हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों एजेई की फील्ड की ना मुझे एक बात सबसे बेहतरीन लगती है, और वो है कि इसमें इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, इतने अलग अलग टाइप के एग्जाम्स होते हैं, आपके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप कहीं भी अपना लक आजमा सकते हैं और अपने स्ट्रगल पीरियड को खत्म कर सकते हैं। और इसमें ग्रोथ की भी कोई कमी नहीं है। पहले आप जेई बनिए, अगर आपने बीटेक कर लिया है तो फिर आप एई बनिए, और अगर प्रमोशन के साथ आप एक्सपीरियंस के साथ और ऊपर जा सकते हैं तो और ऊपर भी जाइए। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो अपकमिंग वैकेंसीज है 2025 में, जो कि अभी फॉर्म्स ओपन है, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं, और जो अपकमिंग बहुत बड़े रिक्रूटमेंट्स आने वाले हैं आप सभी के लिए, उन सभी के सभी नोटिस की मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। सो लेट्स बिगिन। जेई की फील्ड में एक इकलौता बादशाह है दिस एग्जाम, एसएससी जेई 2025। इसके आगे सब फीके हैं। मैंने भी एसएससी जेई 2022 में लगभग एक साल काम किया है ना। एसएससी 2022 एमईएस डिपार्टमेंट में एक साल काम किया है। मेरा बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस है, और इस जॉब को हर कोई ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा कैंडिडेट हो वो पाना चाहता है आज के समय में। ये सबसे चहेती जॉब है। इसका फॉर्म आने वाला है दोस्तों 30 जून 2025 को, और 21 जुलाई 2025 तक इसमें आप फॉर्म भर सकेंगे। इसमें ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है, ये कुछ दिन पहले ये आउट हुआ था। इसमें बताया गया है कि देखिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों लगभग 148 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की खाली है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिविल की जो एग्जिस्टिंग सैंक्शन स्ट्रेंथ है, यहाँ पे वैकेंसी जो है वो अभी लगभग 500 के आसपास है। लास्ट ईयर इसमें जो वैकेंसी आई थी 2024 में, वो कितनी आई थी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1765 वैकेंसी के आसपास इसमें आई थी दोस्तों। 7065 के आसपास वैकेंसी इसमें लास्ट ईयर आई थी टोटल, जिसमें लगभग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें तो 500 के आसपास वैकेंसी थी, और सीपीडब्ल्यूडी की कम वैकेंसी रह गई थी, 92 रह गई थी, और एमईएस में 350 वैकेंसी आई थी। इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 1500 से 2000 के बीच में टोटल एसएससी जेई की वैकेंसीज आएंगी, सभी के सभी डिपार्टमेंट्स के मिला के। और ये पेपर 27 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में शेड्यूल्ड है। तो आप सभी इस एग्जाम के लिए तरीके से काम करें, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के, सिविल के सभी एस्पिरेंट्स इसको बहुत ही सीरियस तरीके से ले। और ये जो आपका मंथ बचा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने में आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको मैं रेगुलर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। एक प्लेलिस्ट भी बनाई है मैंने, है ना, एसएससी जेई 2025 गाइडेंस सीरीज। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस में डाल रहा हूं। राइट, चलो, तो एसएससी जेई 25 का नोटिफिकेशन आने वाला है, इसके लिए आप तरीके से काम करेंगे। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली एचपीसीएल का ये एक पेपर कटिंग आउट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर जो आता है, उसके अंदर 1 जून 2025 से बताया गया है और फ्रेश दोबारा से एक नई वैकेंसी आने वाली 1 जून 2025 से। इसमें देखिए दोस्तों, फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसी है और एक्सपीरियंस के लिए भी वैकेंसी रहेगी। बीटेक वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव की भी वैकेंसी रहेगी जो कि डिप्लोमा के लिए। ये देखिए, तो दोनों के दोनों बंदों के लिए नई फ्रेशर वैकेंसी इसमें आएंगी। 1 जून 2025 से इन्होंने बोला है फॉर्म स्टार्ट होगा, 20 जून 2025 तक इसका फॉर्म भरा जा सकता है। तो जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आता है इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगा। लास्ट डेट माफ कीजिए 20 जून है, 30 जून है, तो 30 जून 2025 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, अगला जो एक एग्जाम है, ये देखिए एनपीसीएल काकरापार। ये अभी अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है, 28 मई से इसकी फॉर्म डेट्स ओपन हुई है, 17 जून तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें देखिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की वैकेंसी है दोस्तों, जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। फिर साइंटिफिक ग्रेजुएट्स की वैकेंसी है, ये बीएससी होल्डर भर सकते हैं, जो बीएससी फिजिक्स से किया है या केमिस्ट्री से किया है वो भर सकते हैं इसमें। फिर जो टेक्नीशियन प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी है, ये तो हर कोई भर सकता है, क्योंकि इसमें 12th चाहिए। 12th अगर आपने पीसीएमसी किया हुआ है तो फिर आप इसमें एलिजिबल हैं। 166 टोटल वैकेंसी है प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर की मिला के, और मेंटेनर के लिए दोस्तों इसमें आईटीआई चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सब है। और अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए हैं, चाहे बीकॉम, बीएससी, है ना, बीबीए, कोई सा भी ग्रेजुएशन किया है, बीई किया है, बीटेक किया है, कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपने किया है जस्ट, तो आप इन वैकेंसीज के लिए भी एलिजिबल है, असिस्टेंट ग्रेड वैकेंसीज के लिए। अंडरस्टूड? तो ये फॉर्म्स ओपन है, 17 जून तक इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं। एनपीसीआईएल कायगा, ये कर्नाटक का प्लांट है एनपीसीआईएल। इसके अंदर कुछ टाइम पहले फॉर्म लाइंस तो अब बंद हो चुकी है, इसमें बहुत ही अच्छा मौका आया था आप लोगों के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट की 45 वैकेंसी, और जो डिप्लोमा वाले स्टाइपेंडी ट्रेनी है उनके लिए 82 वैकेंसी। अभी यहां पे बताया है ना, ये साइंटिफिक असिस्टेंट स्टाइपेंडी ट्रेनी वही वाला, इसमें 82 है।
जब आपका स्टाइपेंडियरी ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें ट्रेनिंग पीरियड होता है, जब ये ट्रेनिंग पीरियड समाप्त हो जाता है उसके बाद आप साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पर रिक्रूट होते हैं। तो अगर साइंटिफिक असिस्टेंट बने तो सीधे रिक्रूट हो जाओगे बिना ट्रेनिंग के, और स्टाइपेंडियरी ट्रेनिंग में गए तो 1.5 साल ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट बन जाएंगे। तो 82 और 45 वैकेंसी आई थी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इनके लिए भी आपने फॉर्म भरा होगा, तो इसके लिए भी फुल स्विंग में आप तैयारी करते रहिए। मेरे पास भी अभी आपके लिए एक तोहफा है जो आगे अभी रिवील करूंगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल तक इसमें फॉर्म लाइन्स ओपन थी। इसके बाद DFCCIL, ये भी बहुत बड़ा पेपर था भाई, अभी रिसेंटली आया है ना। काफी सारे बच्चों ने इसमें फॉर्म फिल किया है, इसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल थे। MTS की यहाँ पर टोटल कितनी 464 वैकेंसी आई थी। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 64 वैकेंसी थी, और एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की 75 वैकेंसीज थी। तो जुलाई में इसका CBT 1 होने वाला है, जुलाई में इसका CBT 1 होने वाला है। तो आपके पास अब 1 से 1.5 महीना बचा है इसकी तैयारी करने के लिए। फुल तैयारी करिए अच्छे से। मैंने भी एक सेशन लिया है DFCCIL की डिटेल्ड स्ट्रेटजी का, अगर आप चैनल पे जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, DFCCIL सर्च करिएगा, ठीक है। ये HPCL JEO, इसकी फॉर्म लाइंस भी रिसेंटली ही क्लोज हुई है 21 मई। इसमें देखिए जूनियर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, फायर एंड सेफ्टी सबके लिए वैकेंसी थी। तो भाई ये मैं क्यों बता रहा हूं सर, पुराने नोटिफिकेशन इसलिए बता रहा हूं कि आप कंटिन्यूअसली पढ़िए, अच्छे तरीके से काम करिए। अभी 2 बताए, अभी और जो अपकमिंग आने वाली है वो भी बताऊंगा। तो यहां पर देखो, ये भी HPCL के अंदर डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए आया था, है ना। ये जो DFCCIL है इसमें दोनों एलिजिबल थे। NPCL का आएगा में डिप्लोमा एलिजिबल है, और ये जो काकरा पा रही है अभी ओपन है, इसमें ग्रेजुएट भी है, डिप्लोमा भी है, 12th वाला भी है, सारे एलिजिबल है, इसको भरिएगा। इसके बाद HPCL आने वाला है, इसको भरिएगा। SSCJ आने वाला है, इसकी तैयारी करिए। और इसके अलावा दोस्तों क्या है, ये देखिए ECIL GET, इसका भी फॉर्म लाइन्स अभी ओपन है। 5 जून तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप बीटेक ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी बनना चाहते हैं PSU के अंदर, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए E&I, CSE, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, इन सब के लिए वैकेंसीज आई हुई है। 5 जून तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। सारी की सारी अप्लाई लिंक टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। इसके साथ ही दोस्तों अब कुछ एक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट्स है ना। ये एक्सपेक्टेड है, ये बिल्कुल आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आपने इसके बारे में सुना भी होगा, DDA, है ना। इसके अंदर दोस्तों 1383 वैकेंसी आने वाली है। 1400 के आसपास वैकेंसी इसमें आने वाली है DDA JEE के अंदर। इसका ड्राफ्ट बन के आउट हो चुका है, बहुत ही जल्दी ये नोटिफिकेशन आपके लिए आउट हो जाएगा। मैं आपको YouTube पे फुल नोटिफिकेशन ही बताऊंगा कि कौन कौन बच्चे किस किस में एलिजिबल है। लेकिन फिर भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है AE की और JEE की वैकेंसी। ए की वैकेंसी के लिए यहां पर BTech एलिजिबल है, और जेई की वैकेंसी के लिए डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो जेई सिविल की देखिए यहां पे 104 वैकेंसी आने वाली है, और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 67 वैकेंसीज आउट होंगी। तो DDA JEE वगैरह का, और ये जितने भी मैं एग्जाम आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, मैक्सिमम एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स लेटेस्ट मेरे ऐप पर अवेलेबल है। आप आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को, फ्री मटेरियल सेक्शन में। इसके अलावा देखो ये DDA का नोटिफिकेशन 2023 में आया था, इसमें सिविल वालों के लिए वैकेंसी थी, है ना। और ये 2022 में आया था, इसमें सिविल इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए वैकेंसी थी। इसका प्रीवियस पेपर भी अपलोडेड कर दिया गया है, ठीक है। फिर देखो भाई MPPGCL, द फेमस जनरेशन डिपार्टमेंट, इसमें 712 पदों पर देखिए सरकार ने इश्तिहार जारी किया। 712 पदों पर 2025-26 में भर्ती होने वाली है, समझे। इसमें पहले चरण में 331 पद आएंगे, फिर उसके बाद 246 पद, और तीसरे चरण में 135 पद भरे जाएंगे। 700 से ज्यादा वैकेंसी आपके लिए MPPGCL में आने को तैयार है ना। सो अपनी प्रिपरेशन में और ज्यादा बूस्ट लेके आइए, बढ़िया तरीके से मेहनत करिए। इसके बाद देखिए ये RRB का एनुअल कैलेंडर है। ऑलरेडी इसमें ALP का नोटिफिकेशन आउट भी हो चुका है, और फॉर्म की लाइंस बंद भी हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट आने वाला है दोस्तों, देखो ALP तो आ चुका, इसके बाद अब है टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आएगा, NTPC का फिर से आएगा, NTPC अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का, और ये देखिए JEE का वैकेंसी, है ना। इंडेंटिंग प्रपोजल ऑफ ड्राफ्ट ड्राफ्ट जून में भेजा जाएगा, इसी मंथ, अगले मंथ, मतलब जून में ड्राफ्ट बनेगा। आपको 1 से 2 महीने के अंदर ये नोटिफिकेशन भी जरूर दिखेगा, JEE 2025। सो कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। एक और वैकेंसी है इसके बाद NHPC JEE के अंदर 2025 की ये वैकेंसी है। ये देखिए ये सरकारी भाई टेंडर डिटेल्स है, जिसमें NHPC ने अपनी आगे आने वाली वैकेंसीज को फिल करने के लिए टेंडर निकाला है किसी कंपनी को,
है ना, देने के लिए। तो यहां पर देखिए रिक्रूटमेंट टू सुपरवाइजरी पोस्ट थ्रू सीबीटी 2025, तो ये वैकेंसीज भी आप बहुत ही जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनएचपीसी का। इसके अलावा देखिए ये सबसे बड़ा नोटिफिकेशन एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जी हां, इसके अंदर भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आती है दोस्त। तो इसमें देखिए ये जनरल कैडर, एसीएस कैडर, इसमें आप छोटे छोटा दिखा रहा है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे ध्यान से तो देखो मैं हाईलाइट करता हूं, ये देखो ये जेई सिविल एंड जेई एंड एम। तो इंजीनियरिंग कैडर में भी भाई आपके पास कितनी सारी वैकेंसीज है यहाँ पर बताया गया है टोटल, इसके आसपास ये बताया गया ना यहाँ पे ऑल इंडिया समरी है। तो ऑल इंडिया समरी जेई सिविल एंड का कितना बता रहा है ये इधर, ये देखो एक 15984 के आसपास लगभग ऑल इंडिया समरी में ये वैकेंसी बता रहा है, इतनी अभी खाली है। और ये नोटिफिकेशन भी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा, इसमें तो हजारों वैकेंसी आने वाली है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो ठीक है, सो ये दोस्तों ओवरऑल सारी की सारी वैकेंसीज की समरी थी। अब इतनी सारी वैकेंसीज जब आने वाली हैं तो कहीं ना कहीं भाई हमें इनकी तैयारी भी करनी पड़ेगी, नहीं तो हमेशा इस इतने सालों से भी वैकेंसी आ ही रही है और पेपर बस कुछ नंबरों से रह जा रहा है और हम सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, जो भी मेरी गाइडेंस में पढ़ना चाहता है, अच्छे तरीके से काम करना चाहता है और इन सभी वैकेंसीज का फायदा उठाना चाहता है, मैं आपको बताता हूं कि अगले जो 5 महीने हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इसी में आपको अपना फाउंडेशन डेवलप करने का समय मिला है। इसके बाद फिर से लाइन से बहुत सारे पेपर होंगे, जैसे मार्च और अप्रैल में पेपरों की झड़ी लग गई, इतने सारे पेपर लाइन से हुए, ऐसे ही 5-6 महीने बाद फिर से लाइन से सारे पेपर होने हैं। और अगर आप अगले आने वाले एग्जाम सीजन में सिलेक्ट होना चाहते हैं मेरे भाई, तो आप इस फाउंडेशन कोर्स को प्रायोरिटी पे रखिए, है ना। इसके अंदर ऑलरेडी नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट जो है वो खत्म होने वाला है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल का, दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ये आप लोगों के लिए मैं जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाला हूं। एग्जैक्ट डेट मैं आपको इसके लिए बता दूंगा, है ना। 1 ईयर का इसमें 3000 प्राइस है, आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, 1499 की कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कोई भी आपको डाउट आता है दोस्तों, आप कमेंट करके पूछिए मुझसे। इस इलेक्ट्रिकल फाउंडेशन कोर्स में सभी के सभी एग्जाम्स के लिए जितनी भी इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी अलग अलग टाइप की कंटेंट है, सब कुछ इसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और आपके लिए एक नया फीचर कल ही मैंने अनाउंस किया है, दैट इज टेस्ट सीरीज। तो अब आप लोगों को इस पूरे के पूरे कोर्स में जो अपकमिंग एग्जाम्स है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी इन बच्चों के लिए, मतलब जो इस कोर्स में होंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी रहेगी। तो आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं क्या आप उसके हिसाब से क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे। ठीक है दोस्त, ये ऊर्जा से एजेई कोर्स है, इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, इसके अलावा ये बाकी के सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, आप देख लीजिए। इसमें एसएससी जेई का ये कंप्लीट सिलेबस है पूरा, और इसके बाद ही बाकी के एग्जाम्स में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आते हैं वो भी इस कोर्स में मैं आपको करवा दूंगा, है ना। लगभग मेरा टारगेट है कि 7 से 8 महीने में आपका ये कोर्स खत्म कर दिया जाए। मई से स्टार्ट हुआ है ना। एसएससी जेई एग्जाम से पहले सितंबर तक आपको एसएससी जेई का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और उसके बाद 2 महीने में आपको रिमेनिंग एग्जाम्स, 2 से 2.5 महीने में रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। इसके बाद देखिए जून मंथ का पूरा क्लास का स्केड्यूल है, क्लास का टाइम वगैरह क्या रहेगा। 2 टाइमिंग पे क्लास चलती है, कुछ दिन 5:30 से 7:30 चलती है अकॉर्डिंग टू माई शिफ्ट, और उसके बाद 9:30 से 11:30, राइट। इलेक्ट्रिकल क्रैश कोर्स, जो बच्चे भाई थ्योरी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी सारी चीजें फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया है, उन बच्चों को अगर रिवीजन प्रॉपर करना है एक क्रैश कोर्स के तहत, तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज ये है इलेक्ट्रिकल क्रैश कोर्स। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी भी मिल जाएगी, उसके कितने लेक्चर्स हैं ये देखिए। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस यहाँ पे 81 वीडियोस हैं और सब्जेक्ट वाइज थ्योरी की 74 वीडियोस हैं। कहने का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट वाइज थ्योरी में आपको नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सब्जेक्ट देखो यहाँ पे दिया भी है, ये सभी सब्जेक्ट के थ्योरी डिटेल में, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन, सब कुछ डिटेल में एक एक चीज कवर की गई है। यहाँ पे पीपीटी फॉर्म में पढ़ाया गया है, तो आपको लिखवाया कुछ नहीं गया है, आपको लिखना कुछ नहीं है, बस लेक्चर देखना है और तरीके से उसको समझना है और पीडीएफ के थ्रू रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी वीडियोस है, सारे के सारे अपडेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब कुछ मैंने इसमें करवा दी है। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, ट्रैक्शन ड्राइव्स, एनर्जी कंजर्वेशन, एक्स्ट्रा क्लास, डेटा सीरीज, डिजिटल, अर्थिंग, वायरिंग, कंट्रोल सिस्टम, यूटिलाइजेशन, सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर, है ना। इसके अलावा अगर आपको
मतलब इसके अंदर और क्या मिल रहा है कि एक तो थ्योरी हो गई और एक हो गया आपके क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट के जैसे ये थ्योरी वीडियोस है, ऐसे ही इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस के अलग से वीडियोस हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एई और जेई के टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस। ठीक है दोस्त, तो ये इलेक्ट्रिकल क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं। ये मेरे रिसेंट सिलेक्शंस है सभी के सभी अलग अलग एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के। एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है इंजीनियरिंग इनोवेशन, मैं काफी सालों से काम कर रहा हूं और आपके लिए कंटेंट जुटा के बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको एक भी परसेंट अगर डाउट है तो आप आज ही ऐप डाउनलोड करिए और डेमो क्लास जरूर चेक करिएगा, और कुछ नहीं। ठीक है दोस्त, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।